फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and a very warm welcome to all our viewers. You are watching this special discussion on the CricketNext YouTube channel. For days, we have been talking about the India squad, the Indian players, and what India needs to do to win this series. But today, we go to the other side. We cross the border and we see what England needs to do to have a miraculous win, because they were the last team that won in India, a test series in India back 10 years ago, probably 10, 11 years ago. But this time around, they won the first test, they lost the second test. 3 मैच और हैं इंग्लैंड को, ऐसा क्या करना है? Will Basball be able to defeat India on their home soil? There are too many questions, too many permutations and combinations. And to discuss more on this, I have with me Jamie Alter, Taus Rizvi, and Soumya Kapoor. Hi Jamie, hi Taus, hi Soumya. Guys, we have been talking about India for a long time now. नंबर 4 कौन होगा, नंबर 5 कौन होगा, श्रेयस अय्यर, गिल, हर एक पहलू में, हर एक डिपार्टमेंट की हमने बात कर ली. बट वी नीड टू टॉक अबाउट इंग्लैंड आल्सो, बिकॉज दे आर प्रॉब्ली द ओनली टीम एज ऑफ नाउ हु लुक्स थ्रेटनिंग. अगर इंडिया में कोई हरा सकता है विद द अप्रोच दैट दे हैव अडॉप्टेड. जेमी, आई विल स्टार्ट विद यू. व्हाट हैज इंग्लैंड डन राइट इन दिस सीरीज सो फार? अगर आप कुछ की टेकअवेज, कुछ पिन पॉइंट कर सके कि इंग्लैंड ने ये ठीक किया है और उनको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा अगर ये सीरीज जीतनी है तो. यार, ये 20 विकेट ले रहे हैं. यू लुक एट जैक लीच. नहीं है, जैक लीच खुद ही काफी बेसिक स्पिनर है, लेकिन बंदा 36 टेस्ट मैच खेल चुका है. यार, ये 19 साल के लड़के को डेब्यू करा रहे हैं, वो 7 विकेट ले रहे हैं. ब्रेहान अहमद को खिला रहे जिसकी बॉल घूमती नहीं है. आई थिंक ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर देम, और सेकंड हाईएस्ट. तो ये 20 विकेट ले रहे हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है. बट अगेन, ओनली 2 टेस्ट मैचेस इन एक 4 दिन में इंडिया को पेल दिया, दूसरे में इंडियन को पेल दिया. So it's just a fascinating series. अब खबर है कि जैक लीच नहीं खेलेंगे. I'm like, is it actually going to bother them? जब टॉम हार्टली एक दिन में 7 विकेट ले रहा है, जब रेहान अहमद बड़े विकेट हाँ रन भी दे रहा है, but someone he's getting big wickets, right? तो I don't think they're honestly, और जितना भी देखा है बेसबॉल को, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. They haven't even named a replacement for Jack Leach. पिछले बेसबॉल से पहले ये और यार लीच नहीं है, ये कहीं से 2 लोग को लगाते. इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सो इट्स वी डिस्कस दिस सीरीज से पहले कि यहां पे आकर अगर बेसबॉल चल गया तो इट्स गोइंग टू बी मोस्ट लाइकली अ वेरी इवन सीरीज. आई सेड 3-2 टू इंडिया, एंड आई सेड अगर बेसबॉल नहीं चल गया तो 5-0 इंडिया. बेसबॉल चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, बट इट टेक्स सम स्किल टू कम एंड डू दिस. यार, हम लोग सोचे थे यार कि कोई केविन पीटरसन टाइप पारी खेलेगा, ऑली पोप ने कर लिया. हम कह रहे यार ये लीच के हार्डली खेलेगा. फर्स्ट बॉल 6, फोर्थ बॉल 6, अरे ये तो घटिया है भाई. वो 7 विकेट ले गया एक दिन पे. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस, यू आर प्लेइंग अ वेरी बोल्ड, रिस्की बट पोटेंशियली टेस्ट क्रिकेट चेंजिंग काइंड ऑफ क्रिकेट. यार, अब 12 साल हो गए कोई भी टीम यहां पे आकर टेस्ट सीरीज जीती है. द वे दे आर प्लेइंग, आई स्टिल से दे आर फेवरेट्स फॉर दिस सीरीज. विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल को लेकर डाउट है, जडेजा को लेकर डाउट है. आई थिंक द फैक्ट दैट बुमराह वाज नॉट रेस्टेड लाइक सम वेबसाइट्स क्लेम्ड, इट जस्ट सेज कि इंडिया कितनी डर चुकी है इस टीम से. मोहम्मद सिराज ठीक है यार, आकाशदीप hats off to you for getting here. Mukesh Kumar, I mean, how bad was he? Are these players going to be consistently able to put in 3 more match winning performances? मुझे डाउट है यार. तो जो भी ये टीम कर रही है, hats off to them, man. I have never seen a more fun English team than this. इससे पहले वो कितनी बोरिंग टीम लेके आते हैं. बीच में ग्राहम स्वान का थोड़ा टाइम चला, कीपी का टाइम चला. यार, Cook was a great batsman, but by God, he was so boring to watch. Look at what these guys do. यार, Zach Crawley, Ben Duckett, हम रिवर्स ही मारेंगे 30 ओवर में. It might not work, but by God, it's fun to watch these guys here. Absolutely, it's complete box office stuff, as we say, when these players come out to bat and bowl and play. Taus, what is England doing right in the sense that, as Jamie mentioned, कि जिनको भी खिलाते हैं वो चल पड़ते हैं, चाहे वो हार्टली हो, he took wickets, रेहान अहमद
in pieces he has looked really good, and then all the debutants भी कोई youngsters भी आते हैं. What is England as a team, as a group doing right? इनफैक्ट वर्ल्ड कप के पहले तो हमने उनको रबिश कर दिया था. मुझे मुझे याद है कि वी वर टॉकिंग लाइक हाउ मच दे विल वर्क, हाउ मच, आई मीन कंसीडरिंग दे वर लाइक रबिश इन द होल वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस. बट देन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आई, दे वर कंप्लीटली डिफरेंट. एंड इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी, इट्स ऑल इन द माइंड राइट नाउ. जो आप पहले इंग्लैंड, जो मैं जेमी भाई से बहुत ज्यादा अग्री करता हूँ, क्योंकि जो आप पहले टीम लाते थे वो कन्वेंशनल टीम्स होती थी. वो जैसे इंग्लैंड में क्रिकेट खेला जाता था कि भाई आप बॉम्बे में कैसे खेलते, मुंबई में आप बोलते स्ट्रेट बैट वी में खेलो, आप यहाँ से वहां मत करो, एजेस नहीं लो, स्टेप आउट मत करो, क्राइम होगा, नीचे से खेलो. तो वो सब एलिस्टर कुक काइंड ऑफ बैट्समैन होते थे इंग्लैंड के टाइम में, और मेंटालिटी भी वैसी होती थी, भाई कन्वेंशनल करो, ऑर्थोडॉक्स खेलो स्टाइल ऑफ क्रिकेट, जो आप जेफरी बॉयकॉट काइंड ऑफ क्रिकेट खेलो. बहुत कम ऐसा होता था कि यार आउट ऑफ द वे जाके, उनका इंटरेस्ट भी बहुत कम रहता था. चाहे इसलिए तो इतने साल वर्ल्ड कप नहीं जीते, वन ऑफ द रीजंस दैट दे वर इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स टेस्ट फॉर्मेट, राइट जेमी भाई? फिर T20 क्रिकेट आए, जैसे माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता है. हमको सिर्फ टेस्ट में परफॉर्म नहीं करना, हमको डिलीवर करना है ओडीआईज में, हमको जीतना है वर्ल्ड कप. हम इन्वेंटर होने के बाद भी हम एक वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो फाइनली वो जीते 2019 में. फिर आपने वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेशन आया, फिर वो हंगर बढ़ता गया कि भाई हमको T20 वर्ल्ड कप भी जीतना है, तो वो भी जीते. तो बात ये है कि उनके मेंटालिटी में चेंज आया, उनके पूरे कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ प्लेइंग में चेंज आया. उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट अडॉप्ट इसलिए किया, सिर्फ मैकलम की वजह से नहीं, वो ओवरऑल उनके जो पूरा उलट पलट हो गया उनका माइंडसेट कि भाई क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग विद दोस व्हाइट टी शर्ट, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट, फिर एक स्वेटर पहन के आप कन्वेंशनल टिपिकल क्रिकेटर होते. अभी वैसा नहीं है, अभी दे आर मोर एडवांस क्रिकेटर्स, दे एंजॉय द गेम मच मोर. मैं आई रिमेम्बर वाइजैग में जब 2016 में कवर करने गया था, तो उनके हर फैंस जो होते थे वो स्कोर कार्ड लेके बैठ के लिखते थे, एक एक बॉल काउंट करते थे, लिख के स्टैंड्स में बैठ के वो स्कोरिंग करते थे. और बाकी जो बीसीसीआई या स्टेट स्कोरर्स होते थे, बट वो पर्सनल इंटरेस्ट होता था. वो टेस्ट क्रिकेट में इतने दिलचस्पी थी, अभी भी आपको दिखेगी वही सब. बट देन वो माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि यंगस्टर्स आ रहे हैं. और साथ साथ ये भी मार्क करिए कि भाई एशियन जो लॉट है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो जब वो इंक्लाइंड हो रहे हैं टुवर्ड्स क्रिकेट, क्योंकि वहां पर देखिए अगर आप ये बात करेंगे तो वाइट्स कम कर रहे हैं धीरे धीरे क्रिकेट खेलना, मुझे ऐसा लग रहा है. बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद अ फ्यू गाइज, इट्स एशियंस आर गेटिंग मच मोर इन्वॉल्व इन क्रिकेट. तो वो मिक्सअप होके इनका मेंटालिटी में चेंज हुआ है, मैसिव चेंज आया है, जिसकी वजह से, एंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस टू कॉन्कर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट. और पूरा ही कंप्लीटली ऑपोजिट है व्हेन यू प्ले इन इंग्लैंड में स्विंगिंग कंडीशन है. जब आप अवे में इंडिया में जाके जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है. और बेसबॉल मतलब ब्रेंडन मैकलम आने के बाद तो माइंडसेट, आईपीएल का फर्स्ट सेंचुरियन, वो माइंडसेट और बदल गया. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट इंग्लैंड इज शोइंग दिस काइंड ऑफ अप्रोच, बेसबॉल अटैकिंग अप्रोच एंड इंटेंट, नॉट जस्ट विद द बैट, मेंटली ऑल्सो. तो मेंटली मतलब आप सिर्फ बल्ले से नहीं, आप गेंदबाजी से, आप जैसे कहा जेमी भाई ने 20-20 विकेट निकाल रहे, मतलब टोटल आपने 2 मैच में 40 विकेट निकाले, डिस्पाइट हैविंग इनएक्सपीरियंस बॉलर स्पिनर्स. यहाँ पर एक्सपीरियंस स्पिनर्स चलते हैं, मगर इनएक्सपीरियंस एक्यूरेसी के साथ डालने वाले ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी इतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने ये बंदे बॉलर्स, शोएब बशीर, सॉरी रेहान अहमद एंड टॉम हार्टली. और जैक लीच की कमी महसूस नहीं हो रही, विच इज वन ऑफ द रीजंस. तो मजा आ रहा है देखने को सीरीज. बट देन उनका एक मसला जो हो रहा है वो है उनके कन्वर्जन का. 3 हाफ सेंचुरीज आई है बेन स्टोक्स से, एक आएंगे ताउस, we'll come to their weak points also in this live ahead. We'll come to their weak points also. We'll come to it. Soumya, you have seen the first 2 tests. What has impressed you the most about the England team? Why is this group the only threatening team we have seen in a long time on Indian soil in test series? क्या उनको special बना रहा है? I won't jump onto the conclusion कि एकदम threatening team है, because इंडिया के पास भी बहुत सारे players की services नहीं है. विराट is not there, and केएल राहुल के साथ भी, जाडेजा के साथ भी, they were not in the second game. तो सबसे ज्यादा threatening ये team है या नहीं, that is a different discussion altogether. But yeah, I'm happy that a team is trying to put up a different kind of a game, and that has pushed us to not tinker with the
पिचेस, वो रेजिंग टर्नर्स और वो सब की जो बातचीत थी वो खत्म हो गई है. स्पोर्टिंग विकेट्स आ रहे हैं, गेम 4-4 दिन तक चल रहा है. तो या इट्स दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड. और वो इंग्लैंड के माइंडसेट अपने करा है कहीं ना कहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको हारने का डर जो है खत्म हो गया. दे आर गोइंग टू प्ले देयर गेम no matter what the result is. और ये उन्होंने they have been talking about this as well, that they will take a 0-2 loss but won't change the mindset, won't change the method of playing, and which is a good sign for test cricket. कोई टीम ऐसी भी होनी चाहिए जो टोटली एडमेंट है अपने तरीके पे खेलने के लिए. कितना रिजल्ट देती है कितना नहीं, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. या बट इट्स गुड दैट they are sticking on to one kind of a way game play they want to play. And yeah, it's good, it's entertaining, but at the same time it is a bit थोड़ा सा वो कंपटीशन पुट अप कर पा रहे हैं. बट आई वोंट से कि इकलौती साइड है जिसने शायद थ्रेटन करा है इंडिया को. इसमें माइंडसेट जरूर चेंज करा है. नॉट हैविंग अ रेजिंग टर्नर, नॉट हैविंग पिचेस जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकती हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ स्पिनर्स दे आर ब्रिंगिंग इन, वो विकेट्स ले रहे हैं. एज जेमी मेंशन्ड, वो 20-20 विकेट निकाल रहे हैं, 40 विकेट निकाले हैं 2 मैचेस में. तो वो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर पुट अप कर रही है, विच इज गुड. एंड 3 मैचेस में मजा आएगा क्योंकि एक से बराबर है सीरीज. इट्स गोइंग टू बी अ गुड सीरीज विद ऑब्वियसली विराट कोहली नॉट बीइंग देयर. तो और वो एड ऑन करता है कॉन्फिडेंस पे ओपोनेंट्स को. But Soumya, the change in wicket, is it because of their ability to play spin well or our lack of ability to play spin well? No, it's more about playing up with a free mind, because we have understood कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि यार वो लोग डर में नहीं खेलेंगे. They won't play spin, they won't play on these kind of tracks with a fear of losing wickets. उनके पास sweep और reverse sweep, they imply them very well, they apply these kind of strokes very well. And ये कहीं ना कहीं इसलिए भी है. आई डोंट थिंक सो एक आध प्लेयर को छोड़ के इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं है कि इतना बुरा हाल भी नहीं है यार. स्पिनिंग ट्रैक्स पे आज तक भी खेलते आए हैं हम लोग, तो इतनी जल्दी राइट ऑफ भी नहीं करना चाहिए. बट एज आई सेड, the mind setup and their approach has changed our approach to not put up raging turners in place, which is of course a good thing. Sporting wickets होनी चाहिए जो 4 दिन का मैच तो दिखाए कम से कम. लंबा मैच दिखा है वो, 1.5 दिन के मैच नहीं थे थैंकफुली. दिस इज अ गुड पॉइंट. जिमी, कुछ है विजिबल चेंजेस जो एज फैन, एज क्रिकेट व्यूअर्स वी कैन सी ऑन द फील्ड के रिवर्स स्वीप्स आ रहे हैं, स्वीप्स आ रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेला जा रहा है. बट व्हाट डू यू, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर दोस की एरियाज जो ऑफ द फील्ड इंग्लैंड ने चेंज करे हैं पिछली टीम से लेके, पिछली टीम मैनेजमेंट से लेके इसमें, चाहे वो रूट के अंदर जो टीम थी, अब स्टोक्स के अंदर जो टीम है, ऑफ द फील्ड उन्होंने क्या बदला है आपके हिसाब से? बिकॉज जो फैंस हैं वो फील्ड का देख सकते हैं कि ठीक है ये एग्रेसिव खेलने लग गए हैं, ये फियरलेस खेलने लग गए हैं. बट अगर आप फैंस को बता पाएं कि व्हाट इंग्लैंड एज अ टीम हैव चेंज्ड ऑफ द फील्ड. आई थिंक वो सबको एम्ब्रेस कर रहे हैं, राइट. ऑफ कोर्स उनका जो देश है, उनका जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है, वहां पे रेसिन का तो बहुत बड़ा हाथ है. उसने क्या बोला कल रेहान अहमद में कि हम अभी दुबई में थे, वी वांटेड टू गो एंड डू द प्रेयर्स, आई वेंट टू द टीम मैनेजमेंट. सीधा बेंचो से बोला. उसको क्यों पूछ रहा है? मैं हूं ना यार. ये कहां सुनने में आते हैं यार, इंग्लैंड वाले ऐसे होते हैं. दिस इज कम फ्रॉम एक्सपोजर एंड द आईपीएल. बट जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट, जब आपको डर की कोई हारने का डर नहीं है ना, तो यू रियलाइज भाई, चलो एक होता है कि भाई अगर हमें स्पिनर्स चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड वाले स्पिनर्स नहीं आएंगे. इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान ओरिजिन स्पिनर्स, इंडियन ओरिजिन स्पिनर्स व्हिच आर गोइंग टू कम एंड गिव यू, राइट. तो दिस इज बेन स्टोक्स एंड आई थिंक मोर देन बेन स्टोक्स दिस इज ब्रेंडन मकलम, राइट. क्यों एक कीवी को वहां जाकर ये मेंटालिटी चेंज करना पड़ा? अब बेन स्टोक्स है तो कीवी, बोर्न देयर, ग्रो अप देयर, बट इट टुक अ कीवी. हमेशा कुछ भी बदलाव है ना, वो बाहर से आता है. वो एक आध केस में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर. ओवेन मॉर्गन कहां का था? वो आयरिश था भाई. ये ब्रिट्स अपने दम पर, इनके पास वो काबिलियत नहीं है कि वो किसी चीज को चेंज करे, लाएं. It took Owen Morgan to come and change their white ball cricket. It's taking a Kiwi and a half Kiwi to come and change the mentality. कौन सा टीम जैक क्रॉली को 2 साल तक? जेमी पीटरसन also origin from South Africa, no? Correct, but he was still. I mean, I don't want to say what he actually is but he was a talent. Nobody liked him. They didn't like him.
वो अपने आप को एरोगेंस समझता था. यू हियर हिज कमेंट, नो वन लाइक्ड हिम, बट वो टैलेंट ही यू था ना. साउथ अफ्रीका से लोग तो उससे पहले भी आए हैं, कौन था यार वो ताउस भाई अपना, वो रॉबिन स्मिथ, वो कहीं से आया, वो दूसरा. दे हैड इट, बट यार सोच बदलना. अब तक क्या है कि बंदा ने रिकॉर्ड तोड़े, उसको खिलाएंगे हम, बट सोच बदलना, कल्चर को बदलना, भले से वो surface level पे हो ना. This is what I think they're doing. We've discussed this यार. What is baseball? Baseball is not just scoring at 4.5 यार. ये गलत है, नहीं पाल रही. Baseball is saying what Jack Leach नहीं है, कोई नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है. Jack Leach is saying शोएब बशीर 19 साल का लड़का, 6 फर्स्ट क्लास मैच, हम इसको खिलाएंगे. तो for the audience, हाँ, it's aggressive, no doubt it's aggressive, but it's not just trying to score at 4.5. It's बेन स्टोक्स टेलिंग, कोई भी होता यार, मैं होता अपनी क्लब टीम में, बंदा का पहला ओवर 16 गया, बेटा चल फाइन लेग, नहीं तू 9 ओवर डाल. हम लोग इस बैठे थे उस शो पे, हमने कहा ये क्या चल रहा है यार, ही इज गॉन फॉर 73. बट व्हाट डिड दैट 73 रिजल्ट इन? 7 विकेट्स ऑन डे 4 व्हेन दिस apparently good spin playing team, इनकी हालत खराब हो गई. That is baseball. Put your arm on the guy's shoulder. कोई नहीं यार, 16 रन तो दिए, पाकिस्तान ने अटैक थोड़ी ना किया यहाँ पे, तू डालते रहे. दिस इज द सोच, इट्स जस्ट द मेंटालिटी, एंड फॉर मी द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इज, जैसे मैंने कहा था लास्ट मैच के बाद, ये जब भी था, कि एक ऑन द रिकॉर्ड कैप्टन का ये कहना कि यार एक आध मैच हार जाएंगे तो क्या होगा. भाई स्पोर्ट में आप ये नहीं बोलते हो, स्पेशली इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव स्पोर्ट लाइक क्रिकेट. इफ यू से, कैन यू इमेजिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली सिंह एक मैच हार गए तो क्या होगा भाई? तबाही. They'll paint your door black, they'll throw things, they'll bombard you. यहाँ बेन स्टोक्स बोल रहा है, हाँ एक मैच हारेंगे. Who had a problem? Jeffrey Boycott, one of the most rigid, stuck-up, orthodox people. He said, ये क्या बात है भाई, समय बदल रहा है, आपको चेंज करना पड़ेगा. So hats off to these guys for doing it. And yes, for the viewers' sake, like you asked me, Kanav, viewers, आप ये समझो कि ये मैच हारेंगे, ये कभी कभार बकवास लगेगा आपको ये बेसबॉल, but in their minds it's okay yaar, it's working for us. And look at the record. One last thing, this team had won one match out of 17 before baseball. Now baseball, I think they've won 15 out of 20 or 14 out of 19. Stats पे जाओ, performance पे जाओ, undeniable how this thing is changing test cricket. Yeah, absolutely. And I think we can easily say that Stokes and McCullum, they are the rebels when we see how conservative England test cricket was. So these two rebels came who threw the rule book out of the window and said that we'll play it on our own terms, जिस तरीके से हमें खेलना है. But you really came up to a very good point which I always wanted to ask people, because बेसबॉल एक ऐसी चीज है जिसकी डेफिनेशन हर एक इंसान की अलग होगी. अगर 5 लोग खड़े हैं ग्रुप पे तो हर 5 अपने बेसबॉल को अलग तरीके से देखता है. यू हैव एक्सप्लेन्ड परफेक्टली इन योर ओन टर्म्स व्हाट यू थिंक बेसबॉल इज. ताउस, आई विल कम टू यू. आपकी डेफिनेशन में, ताउस रिजवी की डेफिनेशन में बेसबॉल क्या है? हाउ डू यू सी दैट टर्म, दैट अप्रोच? Nothing different from what Jimmy Bhai said. Actually, it's on field, it's mental, it's on paper, then mental, followed by the execution on field. तो वो और एक सेट पैटर्न नहीं होता. दैट इज द ब्यूटी ऑफ बेसबॉल, नॉट बेसबॉल. दैट इज द ब्यूटी ऑफ बेसबॉल कि भाई एक सेट पैटर्न लेके नहीं चल रहा. आप बोल रहे हैं कि ये शोएब बशीर सडनली आ गया यहाँ पर, फिर आप रेहान अहमद से करवा रहे, तो यहाँ पर आप देखिए कि कितना फ्री ऑफ माइंड से खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग प्योर एंटरटेनिंग क्रिकेट विदाउट एनी बैगेज. ऑब्वियसली वन ऑफ द मोटिवेशन विल बी कि यार इंडिया के सामने खेल रहे हैं तो आईपीएल भी आने वाला है, तो थोड़ा एक ये रहेगा. और दूसरा, आपके पास नथिंग टू लूज बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग फॉर WTC. अपेरेंटली दे हैवंट क्वालिफाइड, दे डोंट हैव एनी चांस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल. तो कोई बैगेज लेके नहीं चल रहे इस वक्त उनको. तो दे आर जस्ट हियर टू एंजॉय, व्हिच प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट टू पीपल हु आर व्यूइंग इट. अगर आप वैसे ही देखिए, इनफैक्ट आप बेसबॉल क्रिकेट खेलते हुए भी, वो माइंडसेट के साथ खेलते हुए भी 4 दिन मैच जा रहे हैं, 4 दिन मैच जा रहे हैं, 2 दिन में खत्म नहीं हो रहा कि यार एक हैदराबाद में भी टर्निंग विकेट था. इट वाजंट एज गुड एज वाइजैक, बट देन इट वेंट टिल द 4th डे. ओली पॉप ने हैदराबाद में किया, यहाँ पर इन्होंने फाइट किया 70 जैक क्रॉली ने, फिर उन्होंने जैक क्रॉली ने फिर जिस तरह से बॉलिंग भी डाली एक स्पोर्टिंग विकेट पे ये तीनों स्पिनर्स ने. तो इट्स मोर अबाउट मेंटालिटी, इट्स मोर अबाउट एटीट्यूड, it's bringing entertainment to the table, which is the beauty of baseball. And the best part I like about is
नो पैटर्न सेट, पैटर्न इज फॉलोड. उसके अलावा ऑल्सो अनदर बेस्ट पार्ट इज कि भाई आपको मौका मिल जाएगा, आपको कोई नए यंगस्टर को देखने का मौका मिलेगा. शोएब बशीर को मतलब आप वहां से फ्लू किए एंड देन यू नो हाइप अबाउट हिज बॉलिंग. रेहान अहमद को वहां से देखने को मिल रहा है, टॉम हार्टली, ये सब कोई सब इनएक्सपीरियंस बंदे. इनको कुछ खास ऐसा नहीं था कि भाई दे आर गोइंग टू कम एंड क्रिएट हैवॉक कि इंडियन विकेट्स पे एक्यूरेसी चाहिए. उन्होंने अपने मेंटालिटी से तैयारी की वजह से इन्होंने आके इतना सक्सेसफुल हुए, 40 विकेट निकाले. आपने अभी तक बैटिंग का बैट्सबॉल से ओली पॉप से देखा है और बाकी 70s फ्रॉम जैक क्रॉली एंड बेन स्टोक्स, मगर रियल बैट्सबॉल आपको दिखा है यहाँ पर इनकी गेंदबाजी में. तो आप बैट्सबॉल को मिस्टेक मत करिए कि इट्स बैटिंग 4.5 सिर्फ. आप देखेंगे 30s इन्वॉल्व है, वो 30s में भी स्पेशल नॉक्स है, हर बंदे से कंट्रीब्यूशन आ रहा है छोटा छोटा. इट्स नॉट अ मैसिव कंट्रीब्यूशन अलोन फ्रॉम वन ओली पॉप, it's contribution from all. So that is baseball cricket. And the best part is that youngsters are getting opportunity. यहाँ पर किसी को भी जैसे जेमी भाई ने कहा कि फ्रीडम है, सबको फ्रीडम है यहाँ पर. तो कोई परफॉर्मेंस जलद सक्सेना परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करता अगर इंग्लैंड के लिए जैसे यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में किया रणजी ट्रॉफी में, तो उसको वहां पर चांस जल्दी मिलता. So that is baseball cricket. You're not afraid of experimenting. You're not afraid of throwing these youngsters into the fire. You're enjoying the cricket right now. Absolutely, and I think you have perfectly described what baseball means in your dictionary. सौम्या, एक डेफिनेशन थी अभी हमारे प्रोड्यूसर ने फ्लैश करी स्क्रीन पर डेफिनेशन बेसबॉल की. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर टू फ्लैश दैट डेफिनेशन. अ स्टाइल ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन व्हिच द बैटिंग साइड अटेम्प्ट्स टू गेन द इनिशिएटिव बाय प्लेइंग इन अ हाईली एग्रेसिव मैनर. नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड डेफिनेशन ऑफ बेसबॉल. बेसबॉल मतलब मारो, बस एक ये चल रहा है, बेसबॉल मतलब मारो. Taus and Jamie has perfectly explained what they think of baseball. What's your take? Do you think it's more than this? No, I just think India आकर baseball की exact definition मिली है, because you have to play the conditions. If you're playing 5 test matches, you have to play on 5 different tracks, 5 different zones, time and weather conditions. So कहीं ना कहीं वो जो definition पूरा हुआ ना वो अब हुआ है. You have to be balanced with the ball. You have to keep the balance with the bat as well. वो माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा. ठीक है, तो डेफिनेशन अब पूरी हुई है कि आपको ऑलराउंड क्रिकेट खेलना है. ऑलराउंड क्रिकेट आपका एग्रेसिव हो सकता है, नॉट जस्ट विद द बैट. जो आपका एक आपको अगर आपको टीम में चेंजेस भी करने हैं तो आपके बोल्ड होने चाहिए, एग्रेसिव होने चाहिए. इफ यू वांट टू हैव अ रेहान अहमद, यू विल गो फॉर इट. इफ यू डोंट हैव अ जैक लीच, दैट्स फाइन. You have to be fine with the shortcomings, okay, and you have to be bold enough to put up a youngster of aged 19 to play in an Indian condition against an Indian setup. So वो एक boldness है. एक baseball is about boldness, और वो complete हुआ है इंडिया में आके, इंडिया ट्रैवल करके. और आई गेस बहुत ज्यादा कंपटीशन पुट अप होने वाला है कहीं ना कहीं अगले 3 मैचेस में. Absolutely, it will be a cracker of a series. But for me, also, baseball is more of a freedom to go out and express yourself. But it also boils down, as I said, to off the field. Jamie, अगर कोई और इंग्लैंड की टीम होती तो I don't think they would have gone back to Abu Dhabi for a short vacation in between 2 test matches. Instead, एक touring team they make sure that they stay in these conditions. वो चाहे रेस्ट डे ले ले, यहाँ पे फ्री टाइम ले ले और साथ साथ प्रैक्टिस नेट्स भी करते रहे जिनको करना है. But then to go back to Abu Dhabi, call your family there from home and then have a short vacation and then come back to India. हमने सीरीज से पहले भी देखा था, जस्ट 3 दिन पहले एक टूरिंग टीम इंग्लैंड की जिसपे काफी बैकलैश हुआ था इवन फ्रॉम फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर्स कि you can't go to India and land 3 days before the first test and then go out to play, and they won the match. पहला मैच वो जीत गए. Do you think this is also an inbuilt rebel nature कि we will play a series on our own terms? जब हमें रेस्ट लेना है, जब हमें अगर शॉर्ट वेकेशन चाहिए तो हम मैच खत्म होके हम अबू धाबी उड़ जाएंगे, वहां वेकेशन करके वापस आएंगे. How do you see this approach by McCullum and Stokes? नहीं, इट्स ग्रेट यार. देखो क्या है कि just because something has been done a certain way for 150 years, यार इतने एग्जांपल है. स्पोर्ट को एक तरफ साइड रखे, हर चीज में यार, ये टेक्नोलॉजी, education, whatever it is, entertainment, things will change ना. and the people who end up often being remembered the most, ये वो लोग होते हैं जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ना पिन लेके कुछ प्रिक करते हैं या कुछ, राइट. तो इफ वी लुक एट व्हाट इज एसेंशियली यार, का ना वी ऑल नो यार, क्रिकेट कितना सिंपल गेम है, राइट. ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये गेम ही है, हमें मजा आता है.
bring back the enjoyment factor. मुझे याद है 2.5 साल पहले जब ये ट्रांजिशन हुआ था, जो रूट ने इंडिया आकर डबल सेंचुरी मारा, टीम हार गई, कहीं श्रीलंका डबल सेंचुरी मारा, बट टीम वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज. आसपास कोई दूर तक उस लेवल की बैटिंग नहीं कर रहा था, तो चेंज हैड टू बी देयर. अब जो रूट, इट्स नॉट लाइक ही डिडंट वांट टू विन मैचेस, बट ही सेड भाई मैं तो 250 मार रहा हूं, 228 मार रहा हूं, टीम हार रही है. So somehow I'm missing. I mean, I'm going to paraphrase. मुझे exactly याद नहीं है, but I said I'm enjoyment factor is not there. What do they say? चलो यार, enjoyment factor वापस लाते हैं. इसको गेम है. Maybe they said, like I always believe, I have no proof, but I believe कि one part of MS Dhoni's greatness is भाई ये जॉब है. ठीक है, ये जॉब है. वो अलग बात है कि इस जॉब के चक्कर में देश का पूरा मूड ऊपर नहीं जाता, but it's just a job. I'm going to give my 150% on that job. मैं सबसे पहले आऊंगा, मैं सबसे आखिरी जाऊंगा, लेकिन इसके बाद ना मैं कोई क्रिकेट देखूंगा नहीं. मैं अपनी बाइक चलाऊंगा, घोड़े चलाऊंगा, whatever it was. This is in some sense, it's not directly that, it's like यार 8 दिन का गैप है, क्यों ट्रेनिंग करें, क्यों बोर्ड प्रेसिडेंट 11 से हम खेलें, ये जॉब ही तो है ना. Go to your family, right? अब यू कैन आर्ग्यू कि यार हाँ, बट ये अगर ये आके अगर 3 टेस्ट मैच हारेंगे तो लोग बोलेंगे यार ये अबू धाबी क्यों गए थे. दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट यू, मी, जो बॉयकॉट, माइकल वॉन, दे डोंट गिव अ डैम. हम अपने बारे में सोच रहे हैं और हम जनता के बारे. जनता मीन इनका जो, आई स्टिल थिंक इट्स द बेस्ट फैन बेस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू भारत आर्मी, द बार्मी आर्मी. क्योंकि ये लोग यार, भारत आर्मी 20 साल से, ये लोग 80 साल से पागलों के तरह कहां ठंड गर्म ये जा रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ रिकग्निशन ऑफ पीपल लाइक दैट यार. एंड लोग ये जाते तो 1000-1200 के संख्या में लोग आते हैं. हाउ कैन वी रिवॉर्ड देम विथ वन विन इन 17 टेस्ट मैचेस? नहीं यार, लेट्स ट्राई. सो आई थिंक इट्स ऑल ऑफ दैट, यू नो. Yes, it's aggression, like that screenshot said. Yes, it's innovative thinking, but it's also like यार ये जॉब ही तो है यार. जॉब के बाद हम क्या, do we take our work home? नहीं यार. I just came from Goa. 4 दिन तक मैंने क्रिकेट के बारे में सोचा ही नहीं. This is their way of saying, let's go, yeah, have some fun. Call your families, you know. It's like a total awareness of player की requirement क्या है, player की demand क्या है. हो सके ये post COVID का एक phenomenon है. Maybe pre-COVID baseball wouldn't have worked. You talk to any international cricketer who's been in a hotel room for 7 days quarantine. यार दिमाग खराब हो जाते लोग का ना. Some people are not that strong. So maybe it's like it's taking the learnings from COVID and saying, you know what, yeah, 8 दिन है यार. In COVID, 8 days felt like 8 years. So let's flip the scenario. Let's take them. Let's play golf. Let's play Xbox, Call of Duty, जो भी है. So I think it's something which is really fun to watch. Or if they come back and they win, even if they win 1 match out of 3, I still have India winning this series 3-2. I don't think England is going to be able to beat India despite no Kohli and all that stuff. But if they can go home with 2-3, I think they won't be happy. But you know what? हमने अपना process change नहीं किया. हम आए थे 19 साल के बच्चे को लेकर. How old is Rehan Ahmed? Isn't he also like under 20 if I'm not mistaken? हम इन बच्चों को लेके आए हैं, चल गया, मजा आ गया. So I like I said, really fun to watch this team here. Yeah, and Jimmy, you said one thing in this answer that they take this just as a game. Now, I'll digress a bit अपने topic से. Do you think the problem with India is that they take cricket way too seriously? It's a religion in India, as we say. जब वो मिचेल मार्श और ट्रॉफी वाली कंट्रोवर्सी आई थी वर्ल्ड कप, कि he has put up his feet on the trophies, और ये डिबेट चली थी कि उनके लिए it's a sport. वो ट्रॉफी जीते, another trophy in the cabinet. हमारे लिए it's a religion. हमारे लिए ट्रॉफी इज अ वेरी बिग थिंग. 2011 और 83 की ट्रॉफी हम कैसे उसको सजा के और ट्रीट करते हैं जिस तरीके से. डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट इज पुलिंग इंडिया डाउन? वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा है कि वी टेक इट टू सीरियसली एंड वी डोंट एंजॉय द गेम सो एज टू विन एन आईसीसी टूर्नामेंट? जेमी के बाद आई आंसर दिस. हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई डोंट थिंक दैट्स एक्चुअली द ट्रू केस. क्योंकि देखो, यस, इंडिया में ये रिलीजन है, ये तो सब जानते हैं. एंड द प्रेशर यार, आई मीन ऑल सेड एंड डन, इंग्लैंड में कुछ चंद लोग को छोड़ के इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता. दे आर ऑब्सेस्ड विद फुटबॉल, राइट? सो द एवरेज पर्सन, 2019 वर्ल्ड कप में मैं टूर्नामेंट के 4 दिन पहले पहुंचा, कोई खबर नहीं है, कोई होर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं. तो मैंने पूछा मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ही सेड यार तुमको और मेरे को छोड़ के किसी को फर्क नहीं पड़ता. सो दैट्स अ फैक्टर. अगेन, इट्स इंडिया वेयर दीस गाइज,
everyone is speculating what's happening with Virat Kohli. Does that add pressure? Of course, yeah. Which is why we said, yeah, final तक पहुंचना without a loss, it was a great achievement back then. Final से पहले, final के बाद तो like अगर चेतन होता वो बोलता छोड़ो उसको 10-0 doesn't matter. But the kind of pressure which the Indian player has to go to, the kind of pressure that an aspiring person from Jharkhand, Rajkot, जहां से भी हो, उसके जर्नी में इतने सारे प्रेशर हैं जो मैं वहां नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे प्रेशर नहीं है, you know, but it's taken so seriously, which is why it works. You know, if it was not taken that seriously, नहीं चलता, right? Why is football always going to be a distant, पता नहीं, second कहेंगे कि sixth कहेंगे, I don't know, but why is the next sport always going to be so far behind cricket? It's because of this junoon, this divanapan, this reverence, because it works. Is it right? Obviously not. Players should be, if the Indian team wants to go to Goa for 6 days in the middle of a series, they should be allowed to. पर ये हरगिज होगा नहीं, क्योंकि यार ये तो हॉलिडे गए थे, तो हमारा कल्चर ही ऐसा है. But I don't think that's the reason why they're not winning trophies. We've discussed why they're not winning trophies. It's attitude, it's IPL, बहुत सारी चीजें हैं. But again, that's probably a show for a different day. Yeah. Yes, Soumya, you wanted to answer this. No, actually, Jamie has summed it up. जो मैं बोलना चाह रहा था, but yeah, you need to keep this question in two parts. Okay. पहला जो था वो ठीक है, हम लोग ट्रॉफीज लेने जीत रहे because there are a lot of permutation combination which are not working for us. क्रिकेट रिलीजन इंडिया में है, इसीलिए क्रिकेट इतना बड़ा है. ओके, फैंस नहीं होंगे तो आप इतना बड़ा स्पोर्ट नहीं बना सकते, आप इतना बड़ा एंटिटी नहीं बना सकते. T20 क्रिकेट मेरे ख्याल से इंडिया ने सबसे लास्ट में खेला, लेकिन आईपीएल सबसे बड़ा प्रॉपर्टी T20 लीग्स में एटलीस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे फैंस है, फैंस ने उसे एक्सेप्ट करा है. प्रॉबेबली कोई नया फॉर्मेट आ जाएगा तो फैंस उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करेंगे. आप आज अगर ओडीआई क्रिकेट में ट्राई सीरीज दोबारा से इंड्यूस कर दोगे तो 50 ओवर क्रिकेट को भी उतना ही उतना ही पॉपुलैरिटी मिल जाएगा. सो जो व्हाट यू आर सेइंग रिलीजन है, यस, बिकॉज ऑफ द फैंस, और इसीलिए क्रिकेट, इसीलिए आईपीएल इतना बड़ा बना. ट्रॉफी ना जीतना वो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है यार, आप उस समय टीम क्या लेके जा रहे हो. एंड इफ यू जस्ट लुक एट द फाइनल ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप, इफ यू जस्ट लुक एट द फाइनल ऑफ WTC, आपने वो टीम्स और वो कैप्टेंसी वो अलग टॉपिक है, एज जेमी जस्ट मेंशन, वो बहुत डिफरेंट टॉपिक हो जाता है. सो या आई मीन यहाँ पे रिलीजन है और ऐसा होना चाहिए. मैं ये मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज वट एवर द जॉब यू आर डूइंग, राइट, यू वर्शिप दैट, वी वर्शिप दैट. ठीक है, तो जो कस्टम है इंडिया का वो रहना चाहिए मेरे हिसाब से. वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस. मिचेल मार्श ने क्या करा, वो दैट वाजंट रियली कंसर्निंग मी. इंडियन प्लेयर करता तो शायद मैं बोलता कि ये गलत है, बट जो मिचेल मार्श ने करा, दे हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप लाइक दैट, वो उसको अपनी जॉब की तरह लेते हैं. व्हाट ही डिड वो उसके ऊपर है. Exactly. Fair enough. Taus, we'll come back to the topic now. माइकल वॉन ने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन पहले कि इफ इंग्लैंड वांट्स टू प्ले बेसबॉल, दे आर फ्री टू डू, दे शुड प्ले बेसबॉल, बट अ बैटर लाइक जो रूट, who is probably the second best player of spin in England cricket history, he said that he named a player who was probably alongside Joe Root, who played spin really good. उन्होंने कहा कि Joe Root should play his own game. Somebody from the England setup should put an arm around Joe Root and tell him, you do your own thing, let the other batters do that baseball thing. Do you agree? Do you think Joe Root's potential is being wasted just because he wants to ride the same wave as the the whole batting lineup? Possible, and it's easy to get inspired when the surroundings, when your team members are playing with one typical mindset and then you are completely separate. But then उसको भी वैसी तरीके का freedom मिलना चाहिए, भाई तू अपना गेम खेल. That is how we convey to our cricketers when we play our matches. तू अपना गेम खेल, तू अपने, हम क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, समझ जा. So unfortunately that is what जो रूट के ऊपर इफेक्ट हो गया है कि भाई he wants to play exactly what he should not play. He is not supposed to play. अभी लास्ट मैच में आपने देखा स्टेप आउट करते हुए unnecessary नजर आया, जिसकी वजह से उनकी विकेट चली गई. His job, I mean, the way he has succeeded because he plays his style of cricket. He's been the Fab Four because he's played टेस्ट क्रिकेट की वजह से वो जाने जाते हैं, और Fab Four में इसलिए आते हैं क्योंकि वो उनके तरीके का क्रिकेट खेलते हैं जो है मेरिट पे, आराम से takes his own time, enjoys his game, scores big runs. और अगर बड़ा रन नहीं आता है तो क्वेश्चन मार्क आते हैं जो रूट के स्टेटस पे और उनकी
एबिलिटी पे तो नहीं, बट देन उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन एक नए मेथड पे, मॉडर्न डे क्रिकेट पे, तो वो सवाल खड़े होते हैं कि भाई उनका इंक्लूजन पे, कि भाई क्या आप अडॉप्ट क्या कर रहे हो जब आप खुद ऐसा नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि जो रूट कैन नॉट प्ले अटैकिंग अग्रेसिव क्रिकेट, ही कैन प्ले, बट देन ही प्लेज, अगर वो मेरिट पे खेले, he has the ability to get those runs यार। he plays रिवर्स स्वीप पे छक्के मारते टेस्ट क्रिकेट में, आप स्विच हिट पे छक्के मारते, ऐसा नहीं कि, बट देन जो रूट इज somebody who's not a big T20 क्रिकेटर, तो आपको टाइम बाय करना पड़ता है। जो रूट जैसे प्लेयर, या विराट कोहली भी आप देखेंगे नहीं, अगर उनको बोलेंगे सडनली आप अग्रेसिव एवेलेबल डालो, आप इधर उधर स्विच हिट खेलो, रिवर्स स्वीप खेलो या स्वीप खेलो, वो ऐसा नहीं, जो जैसा प्लेयर है वैसा ही खेलना चाहिए, क्योंकि आप उसी की वजह से आप इतना सक्सेसफुल 14-15 साल होते आए हो। तो अगर आपने सडनली ओवरनाइट में चेंज कर दिया अपना मेथड, अपना मैडनेस ले आए, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, व्हिच इज आल्सो अफेक्टिंग टीम इंग्लैंड्स बैटिंग ऑर्डर। अगर जो रूट अपने गेम पे स्टिक किए होते तो आपको 40 विकेट नहीं मिलती इंग्लैंड की, और इंडिया स्ट्रगल कर रहा होता, इंडियन स्पिनर स्ट्रगल, बिकॉज जो रूट इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बाय द वे। वो स्टेप आउट करते, जिस तरह से वो गेम खेलते, जिस तरह से वो अपना फुटवर्क यूज करते, आई थिंक इज बेटर देन अ लॉट ऑफ इंडियन बैटर्स राइट देयर राइट नाउ, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा। तो आई वुड से कि या जो रूट शुड स्टिक टू हिज गन्स, एंड आई एग्री विद माइकल वॉन यार, क्योंकि एक बंदा होना चाहिए ऐसा which can, which should not cause trouble to us, नहीं होना चाहिए वैसा, but then he will cause a trouble to us if he plays like that. Yeah, Jamie. just let me play the devil's advocate, because ये एक I think एक viewer ने ऐसा कुछ comment किया था कुछ shows पहले, right? This is what I'm saying. I'm not disagreeing with Thomas by saying, but I'm going back to what I was talking about कि 2-3 प्लेयर को अचानक जब जो रूट 3-4 पारी में नहीं चला, ये बोलने वाले हैं। Does Michael Vaughan know? I mean, look, Michael Vaughan, I mean, again, we shouldn't take him seriously. उसको पता है कि मुझे कब ट्वीट करना है, किस देश के अगेंस्ट और किसके खिलाफ। Anyways, but 20 टेस्ट मैच, बेसबॉल केवल 20 टेस्ट मैच पुराना है, ठीक है? In those 20 test matches, Joe Root is averaging 3 runs more than his career average. His strike rate has gone from 56 to 75. In 20 test matches, he has 500s, 750s, the second most sixes in their middle order, 2 player of this series awards, and some 1 or 2 player of the match awards. Kharab kya hai? Listen, I'm not asking for a reply here. I'm giving the counter. Kharab kya hai? Career average 49, baseball के चलते 52 का average, strike rate 75, 500s, of which some 4 or not outs. एवरेज बढ़ेगा, नॉट आउट नॉट क्या है, वो गेम खत्म कर रहा है। ये जो 5th टेस्ट मैच हम लोग हारे थे वहां पे 380 देकर, कौन था उसमें मैन ऑफ द मैच? कौन था मैन ऑफ द सीरीज? जो रूट, सम 150-60 नॉट आउट। तो आसान है 3 फेलियर के बाद ये कहना, बट व्हेन द नंबर, अगेन आई एम ऑलवेज अबाउट नंबर्स एंड परफॉर्मेंसेस, जब परफॉर्मेंसेस आपकी करियर, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट जो रूट 10,000 टेस्ट रन्स, जब सारे नंबर्स बढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? दैट्स माय काउंटर। Fair point. Actually, I was coming to that only. Yeah, Jamie, you are totally right. मैं यही बोलने लगा था कि what is the problem? You know, अगर इंग्लैंड क्रिकेट को आप देखो तो I won't say he is at the fag end of it, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ 3-4 साल का करियर और, तो उसमें अगर इस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, एवरेज बढ़ रही है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, रन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, what is wrong with it? And one more thing, exactly, वो जो 17 टेस्ट मैच में से ये केवल एक हारे थे, मतलब आप 17 में से 16 आप जीत नहीं पाए, उसमें जो रूट बहुत रन मार रहे थे, नतीजा का या तो रन मार रहे, टीम भी जीत रही है, राइट? सो I don't understand where this, I mean I get where, but I don't agree at all with these players who say कि he should go back. अगर इसका एवरेज 20 का होता और हर बार आउट होता, भाई नहीं, है तीन ही मैच में फेल हुआ, उससे पहले नंबर देखो। very to my mind very lame comment from Michael Vaughan. I think this comment came after that Vizag dismissal, which I believe is because of his finger injury. बिल्कुल, He was playing fast. जो भी है, they're not thinking about what Michael Vaughan wants to say, man. That's the best part about baseball. Yeah, that's baseball basically. Yeah. We'll take the comments now, and I'd like to request my producer to put us some comments, some questions. Yeah, Karthik Goel is saying baseball is good for media, but England needs to win a series. Ashes drawn, New Zealand drawn. Soumya, रिजल्ट्स वो कह रहे हैं विक्ट्री में नहीं आ रहे, मीडिया के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है।
लुक, एक ट्रांजिशन में जब आप जाते हो तो आपको एक कुछ टाइम तो लेना पड़ता है, बट एज आई सेड, आई हैवंट बीन दैट बिग अ फैन ऑफ बेसबॉल, बट फॉर मी द वे दे हैव बीन प्लेइंग सो फार इन इंडियन कंडीशंस व्हिच इज वेरी गुड। और ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, देयर स्टिल 3 मैचेस, यू आर स्टिल लेवल, ऐसा नहीं कि 2-0 ट्रेल कर रहे हैं वो लोग, 1-1 से बराबर है, पहले मैच जीते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी कंक्लूजन पे नहीं जंप आउट करना चाहिए। यस, आई हैवंट बीन दैट बिग अ फैन ऑफ बेसबॉल, बट फॉर नाउ इट्स डूइंग गुड, दे आर गोइंग गुड, दे आर, एंड ऑब्वियसली यार क्या होता है कि जब आप एक प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो आपको भी समझ आता है कि व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स, राइट। डेफिशिएंसीज आपको एक बार खेलने के बाद ही समझ आएगी ना कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आई जस्ट फील दैट ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स बोथ आर अंडरस्टैंडिंग दैट कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर आप देखो तो इंडिया में देयर नॉट, इट हैजंट बीन जस्ट अबाउट हिटिंग द बॉल और प्लेइंग एट 4.5। जब रुक के खेलना है वो रुक के भी खेलें, या जब एक बोल्ड डिसीजन लेना है विद द बॉल उन्होंने लिया है, आटले को बॉल डलवाया तो डलवाया, दैट इज व्हाट बेसबॉल हैज बीन ऑल अबाउट। सो या, सीरीज आएगी या नहीं आएगी, बट दिस हैज बीन अ गुड वे, स्पेशली कमिंग टू इंडिया। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खेलना शुरू करा, दैट हैज बीन प्रीटी गुड फॉर मी। And the biggest irony about baseball is that the approach which came under a player like Ben Stokes, he himself starts slow. वो अपना टाइम लेते हैं, बाकी बैटिंग लाइनअप मारता है, लेकिन that is the beauty of baseball and what the realization, the practical thing is, he knows when he needs to slow and when he needs to score aggressively. Yeah, next question please. Priyanshu, baseball is simple. Jamie had something. No, Jamie had something to say. Yes. It's linked to all the question. मैं ये कह रहा हूँ, let's say for the purpose of just आपस में हम जितने भी इस मैच से पहले प्रीव्यू शोज करेंगे, let's not use the word baseball. Let's just call it, I don't know, England's approach, right? I think बहुत लोग me and हमें baseball terms से थोड़ी वो है कि यार क्या है ये, right? वो है. Let's just try, even for our view, let's not say baseball. Let's just say the New England approach or the Stokes McCullum approach. मेरा gut feeling है कि कुछ भावनाएं जो है, feelings, वो change जाएंगे and people will warm. I think it's a gut feeling. अरे baseball छोड़ो. It's the word. It's the word. Maybe, I don't know. But yeah, coming back to but yes, baseball is simple, no regrets. I agree absolutely with what Priyanshu is saying. Yeah, it gives freedom to every player is what Priyanshu is saying, and I think we all collectively agree. Next question, please. Sportsman Jack Leach provided much needed control in English spin attack in first match. His injury is big setback for England. Taus, how big a setback is this for England? No Jack Leach, the most experienced spinner of the attack. So he wasn't there in the second match, right? He's out of the squad now. He won't be able to. Yeah, out of the squad, but he wasn't there in the second test match. Yeah. He was not there. बिल्कुल सही कह रहे हो. Not there. तो फिर जरूरत ही क्या थी, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा. Yeah, the first test match they won, but then Tom Hartley was as same है. Tom Hartley, Jack Leach almost left arm spinners है, दोनों का style ही same है bowling करने का. तो won't be much bigger setback unless Tom Hartley gets injured and then you don't have Tom Hartley and Jack Leach. That is going to be something major. But right now, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. I agree. Yeah, fair enough. Next comment, please. Only England can keep an attacking ODI and a T20 player like McCullum as their test coach. We are just busy minting money through IPL. No vision. Jamie, only England can keep an ODI or T20 player like McCullum. Do you agree with this? See, look, it's a good question. I try to keep it short. वही जो हम कुछ मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे. It took an Irishman to come and win them a one-day World Cup after 45 years. It took them a Kiwi to come and change. But it does say कि हाँ, at least system कुछ risk आएंगे. I don't know. At least the system is open to doing this. I mean, look at this. Rob Key. I mean, I've had the misfortune of watching Rob Key bat at international level. He got a daddy double century against West Indies. लेकिन बंदा player तो यार मेरे हिसाब से he was not cut out, but whatever it is, उसको अपॉइंट किया था. तो मुझे याद है ये डेली मेल और गार्डियन पता नहीं, they were like अरे इसको बना दिया हेड. पर जैसे ही वो बना तो McCullum आया, Stokes. It takes a certain mental, क्या बोलूं मैं, it takes a certain mental openness to put these people in place. यार देखो, हर चांस था कि रॉब की, जिस इससे पहले काउंटी में रन 1000
पता नहीं कितने 4 लाख रन बनाए होंगे रॉब की ने, अंतरराष्ट्रीय में नहीं चल पाए, बहुत लीग्स खेल पाए, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, decent commentator but nothing like I put him even behind Ian Ward who I think played 5 test matches, पर उसको डाल दिया उस जगह में। अगर वो बंदा फेल होता ना तो भाई ये उसको इसका तंदूर बना देते। ठीक है, ब्रेंडन मैकलम आईपीएल और सीपीएल को छोड़ के क्या किया उसने? नहीं किया है ना, बढ़िया कर रहा है वो। बेन स्टोक्स ओके, द नेक्स्ट इयन बोथम, फलाना ढिमकाना, बट लीडरशिप स्किल्स उसमें क्या थे? आई डोंट थिंक ही वाज नोन लाइक जो रूट। अपेरेंटली जो रूट वाज बोर्न और ये बंदा कैप्टन करेगा। बेन स्टोक्स उस कैटेगरी में नहीं आता, यू नो। सो आई अंडरस्टैंड व्हेन बियॉन सेज कि नो विजन, एंड आई फुली एग्री, वी आर एक्चुअली बिजी मिंटिंग। मैंने आईपीएल को बहुत डिफेंड किया, लेकिन नवंबर 19 के बाद आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड द आईपीएल एनीमोर। आई थिंक No, and देयर also आर the problems, but it's a mentality. We don't have this mentality, unfortunately. एंड ऑल्सो जेमी जिसका भी आपने नाम लिया, आप अगर देखो तो अपने अपने लेवल्स पे उनके पास कोई बैगेज नहीं है टू बी Yes. गुड इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक और द मीडिया और द फैंस। रॉब की लाइक ठीक है, रॉब की हैड दैट फ्रीडम ऑफ टेकिंग अ बोल्ड डिसीजन, फेल हो गए तो ठीक है हटा देंगे। Correct. मैकलम ब्रिलियंट प्लेयर, बट एक आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल के अलावा एज अ कैप्टन उनके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा कुछ नहीं है एज अ कैप्टन और एज अ कोच। ठीक है, उनको लाए, उन्होंने अपना बोल्ड स्टेप लिया। बेन स्टोक्स एज अ प्लेयर वन दैट फेमस टेस्ट, वन द फाइनल फॉर इंग्लैंड, बट एज अ कैप्टन अगेन बहुत बड़ा कोई पोर्टफोलियो नहीं था, तो ही हैड द चांस, ही हैड द लग्जरी ऑफ अपने को एक्सप्रेस करने का एक लग्जरी था। सो वो बैगेज जब नहीं होता तो एट टाइम्स दैट वर्क्स एज वेल। और इंडियन क्रिकेट में इट इज, आई गेस इट्स टोटली डिफरेंट, टोटली ऑपोजिट। मैं जेमी भाई का पॉइंट एक फॉरवर्ड लेना चाहूंगा आईपीएल का। जी मैं रिमेम्बर लाइक बिफोर आईपीएल कमिंग इन, बिफोर कॉर्पोरेट्स गेटिंग इनटू बाइंग दोस टीम्स, माइंडसेट क्या था हमारी टीम्स का, हमारे जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स या एक विजन होता था कि भाई इंडिया अहेड, इंडिया फर्स्ट, इंडिया को जिताना है। ऑब्वियसली यू हैड चैलेंजर ट्रॉफी, यू हैड रणजी ट्रॉफी, तो उनका अलग अलग स्टेट्स का या अलग अलग इंडिया ए बी एक ही गोल था, आपको प्लेयर्स प्रोवाइड करके देना है टीम इंडिया को जो जाके वहां पर इंडिया को जिताएंगे वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप, ट्राई सीरीज, बायलैटरल सीरीज। बट देन जब आईपीएल आया, जब पैसा आया, ह्यूज मनी आया, जब प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट क्लब्स आए, तो माइंडसेट चेंज हो गया क्योंकि आपकी प्रायोरिटी बीसीसीआई की नहीं बदली। बीसीसीआई स्टिल वांट्स प्लेयर्स, बीसीसीआई स्टिल वांट्स इंडिया टू विन वर्ल्ड कप्स एंड व्हाटएवर। बट यहाँ पर जब इनका मिक्स आया, जब प्राइवेट प्लेयर्स का, तो इट बिकेम अ खिचड़ी। तो आप वो माइंडसेट प्लेयर्स में डाल दिए कि भाई आपको एक ही माइंडसेट से खेलना है, आपको अवेलेबल रहना है जब टीम मांगेगी, बिकॉज आपको हम पे कर रहे हैं। आपका जो प्लेयर्स का ये सेकेंडरी हो गया। अब बीसीसीआई कितना भी कर ले, दे हैव नो पावर, बिकॉज आपके पास आईपीएल जो है वो प्राइवेट एंटिटी जिन्होंने हेवीली इन्वेस्ट किया है, तो उनका से रहेगा। तो वो काफी डाइल्यूट हो गया, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स इंपैक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आईपीएल मेजर फोकस है, डेफिनेटली इट्स गिविंग अस मनी, इट गिविंग अस नेम, सेकंड बिगेस्ट लीग, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जल्दी पैसा कमाने का, बट देन इफेक्ट तो डेफिनेटली हो रहा है, उससे कोई दो राय नहीं है। We'll take the last 2 comments, please. Mahendra Pratap is saying actually our shit batting against spin make them hero, but in reality this bowling lineup ever they can produce. So man, what's your take on this? हंसी नहीं देखी तुमने आपने ताउस भाई और जेमी भाई की इस कमेंट पे? दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, यू नो। I won't use that word, but yeah, the approach has been very weird for me. Just best spin player getting caught at cow corner, the other one, continuing to play his strokes when you know that you don't really have, batting depth, experienced ones in the lineup. Yeah, so ऐसा नहीं है कि ये bowling lineup totally up to the mark नहीं है इंग्लैंड का, but inexperienced है। And yes, it has been India's fault जहाँ पे उन्होंने विकेट्स लिए हैं, तो partially agree to that, but I just hope India सबक ले ले अगले 3 मैचेस में, यही बोल सकता हूँ। मेरा इसके आगे सवाल है, मेरा एक सवाल है कनव, इसको ही लेकर सवाल। भाई हम किस हिसाब से बोलते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ बैटिंग है? रोहित शर्मा कब लास्ट खेले थे एक अच्छी बैटिंग विकेट पे? जब टेस्ट मैचेस होता है, या तो अगर आप प्रिपेयर कब करते हैं, आप प्रिपेयर नहीं करते, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंटरनेशनल ओडीआई T20 से सिर्फ बैटिंग ट्रैक्स पे करते।
आपके लिए स्ट्रेंथ कैसे हुआ बैटिंग यार, टर्निंग ट्रैक्स पे बैटिंग करना? आप क्या मेंटालिटी जिमी भाई, इफ यू कैन से, क्या हमारा स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है जब हम खुद खेलते ही नहीं इस पे? तो Yeah, we've discussed that first part ample time, man. I mean, I think पूरा साल हो गया हम ये बात करके. I was saying it every time the question comes. Okay, the problem is, yes, the bowling was weak in some sessions. Ashwin struggled. Jadeja went for 4 for the first time, and the captaincy हो गया. But जैसे मैंने कहा था कुछ दिन पहले जब वो हारे थे, even after the win, I said, fantastic win, but the batting is a problem. But all said and done, they backed two teenagers and someone who was 24 with some 20 matches, and they did the job. And like Soumya just reminded the viewers, अभी खत्म नहीं हुआ सीरीज भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ से. Absolutely. Next comment, please. Okay, Byan Singh is saying, sir, mark my word, if Surya would have been an English cricketer, he would certainly be in the current England Test team and probably be opening. That's their mindset. ताउस भाई, सूर्य को खिला भी दिया, ओपन भी करा दिया. डू यू एग्री? ओपन क्यों करेंगे, वो मिडिल ऑर्डर करते थे यार डोमेस्टिक क्रिकेट में और अच्छा खासा रिकॉर्ड है. तो हाँ, मतलब देखो यार, उसको ज्यादा मौका नहीं मिला टेस्ट क्रिकेट में. तो just one thing, I'm not able to hold this back. एक और फाइनल हारने जा रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया से. We are 91 for 6 now, under 19. देखा खिला दे. देखिए सूर्या जैसा प्लेयर्स, अभी फ्रीडम की बात हो रही थी बेसबॉल को लेकर, पैटर्न एक नॉट सेट पैटर्न नहीं जो सेट करते हैं, वो उसकी बात हो रही थी. एंड दैट इज व्हाई सूर्या वुड हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी देयर, क्योंकि वो वाइड क्रिकेट खेलता है और दैट इज व्हाई देयर इंग्लैंड इज एंजॉयिंग देयर क्रिकेट. तो सूर्या अपनी बैटिंग को एंजॉय करते, तो शायद अगर कंसिस्टेंट होते या एटलीस्ट 5 मैच में एक इनिंग अच्छी होती तो वो सस्टेन कर लेते इंग्लैंड में. इंडिया में मुश्किल है, इंडिया में कंपटीशन बहुत है यार. कंपटीशन है थोड़ा, विकेट्स भी, मतलब आपको टेस्ट क्रिकेट में एक तो आपके पास प्रेशर भी बहुत है, कंपटीशन के साथ प्रेशर. तो एवरी मैच, एवरी इनिंग इज यू आर अंडर स्क्रूटनी. तो आपको वो फ्रीडम नहीं मिलता. I don't agree to what Taus bhai just said. It is about mind setup, it is about temperament. बेसबॉल के अंदर कहीं ना कहीं क्योंकि ये कमेंट जो है ना, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा, I don't agree to this comment actually. जो सूर्य कुमार यादव क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरीके से अपनी इनिंग स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉट बेसबॉल क्रिकेट. ही इज ऑलवेज लुकिंग टू अटैक. वो नहीं, आप क्रिकेट वैसे नहीं खेल सकते. एंड दैट इज नॉट अबाउट कंपटीशन, दैट इज नॉट अबाउट इनिंग्स, दैट इज नॉट अबाउट आप किस नंबर पे खेल रहे हो. वो स्टार्ट ही वैसा करते हैं, दैट इज नॉट राइट इन माय ओपिनियन. वो स्टार्ट लेना हमेशा, हर बार वो स्टार्ट, ठीक है T20 में चलता है यार, अब आए रैम शॉट मार दिया, लेकिन उसी प्लेयर को फाइनल में मौका मिला था ना, 12 ओवर थे उनके पास, वही रैम शॉट नहीं काम किया. So it is about mentality, it is about temperament. And जब वो फॉर्मेट बड़ा हो जाता है ना, तो फॉर्मेट वो आपको इम्पैक्ट दिखने लगता है. 50 ओवर में दिखा और अब उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी दिखा. पहला बॉल खेला था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जेमी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहला बॉल ही ट्राइड टू प्लेड ओवर एक्स्ट्रा कवर, राइट? फर्स्ट बॉल, फर्स्ट और सेकंड बॉल, एंड ही गॉट आउट in one of the test matches, right? Sweep से तो खाता खुल गया था. Sweep से, हाँ. He got 8 runs. Bowled also playing that shot. Yeah. I guess extra cover पे वो मारने के चक्कर में वो, if I'm not mistaken, yeah, something of that. So that shows some 8 रन बना लिए ना, खेलो यार, आराम से खेलो, क्या दिक्कत है? First class cricket, 82 matches, 5,628 runs, 200 runs, highest score 43 का एवरेज है, 14 सेंचुरीज है और 29 हाफ सेंचुरीज है. भाई रजत पालीवाल के 500 है, रजत पालीवाल के 500 है 1 डाउन 2 डाउन खेल के इस सीजन में. ताउस भाई डोमेस्टिक में तो लाइन लगी हुई है, डोमेस्टिक में लाइन लगी हुई है ताउस भाई. वो तो स्टैट्स तो बहुत प्लेयर्स को स्टैट्स बहुत हैं. आप पृथ्वी शॉ अभी फिर सेंचुरी मार के मैंने बोला कि आप आईपीएल को जज करके देखिए. जब आई एम नॉट जजिंग आईपीएल. मैं उनके सारे फॉर्मेट खेलने के बाद उन्हें जज कर रहा हूं. सारे फॉर्मेट खेलने के बाद जज कर रहा हूं. फाइनल में भी देखेंगे तो कोई कौन से पोजीशन पे आए थे, कौन से सिचुएशन में आए थे जब आपके टॉप ऑर्डर फेल हो गया. एग्जैक्टली, दैट वाज अ टेलर मेड सिचुएशन फॉर हिम. इसीलिए इफ क्रिकेट काइंड ऑफ क्रिकेट टेलर मेड सिचुएशन था ना. बाय टाइम आप बाय नहीं कर सकते थे T50 ओवर में. तो आप समय निकाल के नहीं खेल, आपको शॉट्स मारना है, आपको एग्जीक्यूट. यू हैड एग्जैक्टली दैट वाज अ टेलर मेड सिचुएशन. ओके, सूर्य कुमार यादव को लेने का सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था, टीम मैनेजमेंट का एक पर्सपेक्टिव था कि जो आप T20 क्रिकेट में करते हैं, फैग एड में आके रन्स दीजिए. अब वो किस्मत की बात है ना, वो तो डेस्टिनी है कि भाई आपका वो चांस ही फाइनल में आया. उससे पहले आपको वो चांस नहीं मिला, 10-12 ओवर खेलने का चांस नहीं मिला.
That is what I'm saying. Suryakumar Yadav in ODI cricket was a big misfit. ताऊस भाई ये तो agree आपको जो player एक अब महीना फेल हुए पहले यार फाइनल में विराट कोहली ने क्या No, किया यार it's not about KL राहुल final. ने क्या I am किया saying रोहित शर्मा ने फेंक Talking दिया about a tailor-made situation. I am talking about a tailor-made situation. That was it. अरे ऐसे ऐसे 12-15 वीडियोस मिल जाएंगे 12 महीने में. जब मैंने बोला, मैंने 1 साल पहले सलाह दिया बीसीसीआई को, इस बंदे को मत खिलाओ. और अगेन फॉरगेट द फाइनल, टॉस बाय द फाइनल में सबने खराब किया, बट you ruined a couple of careers by persisting with a man जो मेरे हिसाब से वन डे इसकी बस की बात नहीं है. टॉस बाय इज राइट, the numbers are very good in first class, but यार 32 innings, average 24, some 350s. 1 साल पहले मैंने बोला इसको वर्ल्ड कप मत ले जाओ. बात फाइनल की नहीं है. He didn't do anything in the World Cup, and you had better players. Anyways, that this format long gone. October में World Cup था, in September he gave a नहीं, but- statement saying I am taking time to figure out ODI. That's not how it works. If he's But the point is, I'm not going to say कि he's a test failure based on one match, right? बात वो नहीं है, but No, it's about temperament. I'm just talking about temperament. वो दिखता है. again, नहीं वो है. Again, I don't think he faced even 20 balls. Yeah. But it's unfair to signal him out when Shreyas Iyer लगातार 1 साल से ये कर रहा है, right? So this has to change. You want to bring in some 20-year-old kid tomorrow, bring him in, right? But change करो. आपके पास एक प्लेयर है, आपके पास बजट है एक प्लेयर का जो ऐसा खेल सकता है, वो है यशस्वी जायसवाल, right? I don't want to hear कि the ball that KL Rahul got was a filthy long hop. पता है, लेकिन यार फील्डर भी तो वहां एक ही खड़ा है ना. Someone said he was tired. But test cricket यार थक तो जाओगे आप खेल के, right? So I still hold KL Rahul 87. Great innings if you want to call it, but यार you should not have got out to the one fielder. Iyer को लेकर तो यार मैं बहुत पीछे हूँ. So next time we sit and talk about these guys, look at the bigger picture. Why are they being encouraged to play these shots? Let bad ball guys do it. ना? Their system from 1 to 100 is saying करो. हमारे यहाँ यार तो भाई ने बिल्कुल क्या रोहित भाई ने क्या किया पिछली बार यार. कब तक बोलेंगे 120 मारे नागपुर में यार. 15 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 40 तक वो नहीं पहुंच रहे हैं. So the bigger problem is the collective batting, like I think Vian called it shit. Have to agree, it is, yeah. Yeah, and what the person who wrote this Surya comment needs to understand is England, yes, they can play aggressive shots, but every batter has a very strong defense, and that is very, very necessary for Test cricket. Surya ka defense is not up to that international Test cricket mark. I'll just add on one thing to it. अगर आप approach देखो, ठीक है, they have understood कि इस condition, subcontinental condition में reverse sweep and sweep will work. They use it very accurately. Okay, so baseball, or the English approach is also about the kind of shot selection you're having, where on the basis of where you are playing, right? अगर आप सबकॉन्टिनेंट में खेल रहे हो और आपको अगर लग रहा है कि स्वीप और रिवर्स स्वीप काम करेंगे तो आप वही यूज कर रहे हो. फिर आप वो रैम शॉट्स और हट के पैडल स्वीप मारने नहीं जा रहे. We need to understand this as well. Yeah. We will take one last question because we have digressed. We'll take one last question. Rahul Deka from Guwahati saying, sir, what kind of pitch will we get in Rajkot? I think England batting lineup will be more stronger in Rajkot. Jimmy, what do you think? कैसी pitch देखने को मिलेगी? Again, look, राजकोट तो डोमेस्टिक में सब जानते हैं, it's full of runs. 2 टेस्ट मैच वहां पे खेले गए. एक में इंडिया ने 650 रन बनाए, दूसरे में ड्रॉ था ये जब इंग्लैंड आई थी 2016 में, तो पहला टेस्ट मैच वहां पे था. I think Ben Stokes got 100 and Cook got 100 and Moeen Ali got 100. This is that one ground जो मैं actually I'm not so sure. रांची भी थोड़ा high scoring है, but वहां पे थोड़ा बदलाव आ सकता है. Will they change the nature of a traditionally flat dead wicket? Right now, I don't know. So I think this is the closest we will get to a draw. I don't think a draw will happen, but it's the closest we'll get to a draw because यहाँ पे जो बैट्समैन फॉर्म में नहीं है ना, वो आंख बंद करके यहाँ पे 100 तो मार सकते हैं. This is my guesstimate right now, 3 days away from the match, 2 days जितना भी है. Shreyas Iyer will be holding his head
right now listening to this. But yeah, fair enough. In 2 days we'll have our Cricket Next correspondent Sahil Malhotra in Rajkot, and he'll give you all the live updates about the pitch, about the conditions. Quick update from Bangladesh. Jamie Alter, sir, I am a big fan of yours in your channel. Your Bollywood related videos also I like a lot. Same. थैंक Jamie. यू क्रिक अपडेट Same हमको भी feelings. अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। This is Jamie FC also, a little Jamie FC here. Okay, thank you so much, Jamie. Thank you so much, Soumya. Thank you so much, Saus. And thank you so much to all our viewers for connecting with us and sending in your questions. Please do subscribe to the CricketNext YouTube channel and hit the bell icon. Thank you so much. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।